हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभी विजन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जून 2019 से यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न और सब्जेक्ट्स के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं यूजीसी नेट एग्जाम के न्यू पैटर्न के बारे में बताऊंगा और यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के अपडेटेड सिलेबस को भी हम सभी देखेंगे कि कौन से यूनिट के अंतर्गत कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से यूनिट और टॉपिक न्यूली एडेड हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, न्यू पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम यहाँ लिखा गया है। द पैटर्न ऑफ द एग्जाम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 3 पेपर्स टू 2 पेपर्स। मतलब कि पहले यूजीसी नेट एग्जाम में 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसे बदलकर 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। देयर आर 50 MCQs इन पेपर 1। पेपर 1 में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 100 MCQs इन पेपर 2। और पेपर 2 के अंतर्गत 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा रॉन्ग आंसर के लिए। और इसमें एक बदलाव और भी किया गया है कि पहले पेपर 1 के बाद पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो है ब्रेक दिया जाता था, 1 घंटा के बाद आपको ब्रेक मिलता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, देयर इज नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच किसी भी प्रकार का ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 कॉमन पेपर होता है और पेपर 2 यूजीसी नेट एग्जाम में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट के लिए होता है और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस सब्जेक्ट से आप बीए और एमए को क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर्स किए हैं उसी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में। और पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है UGC NET syllabus for political science. The UGC NET exam would be computer based like बैंक PO SSC एग्जाम। यहाँ लिखा जा रहा है कि UGC NET एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिस तरह से बैंक PO का एग्जाम होता है या अन्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम होते हैं। पेपर 2 will have 100 multiple choice questions with each question carrying 2 marks, that is 200 marks in total। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 100 रहेंगे आपको और सभी क्वेश्चंस का जो प्राप्तांक होगा वो 2 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स कि टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, है ना। पेपर 2 में टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे और पेपर 1 में टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल इंक्लूड मल्टीपल चॉइसेस, मैचिंग टाइप, ट्रू फॉल्स और एसर्शन रीजन क्वेश्चन। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब हम सभी यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस 2020 के अपडेटेड सिलेबस को देखते हैं और हम यह भी देखेंगे कि कौन से यूनिट के अंतर्गत कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से यूनिट और टॉपिक न्यूली एडेड है। ये यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस 2020 का अपडेटेड सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल थियरी। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट्स हैं, राजनीतिक अवधारणा, जिसके अंतर्गत लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप हमें पढ़ना है। और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के अंतर्गत, जिसे हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, लिबरलिज्म अर्थात उदारवाद, कंजर्वेटिज्म,
रूढ़िवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, फेमिनिज्म, नारीवाद, इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद और पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद को हमें देखना है। और ये सभी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं या इन्हें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहा जाता है। यूनिट 2 के अंतर्गत हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको कॉन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्स्की, हन्ना आरेंट, फ्रेंच फेनन, माओ जेडोंग और जॉन रॉल्स को पढ़ना है। यूनिट 3 के अंतर्गत हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नासुत, बरानी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, श्री अरबिंदो, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मुहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय को हमें डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 4 के अंतर्गत कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें अप्रोचेज को अर्थात तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न उपागमों को देखना है, जिसमें हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यानी संस्थात्मक उपागम, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थावाद, कंपैरेटिव मेथड्स, तुलनात्मक पद्धति के बारे में जानना है। कोलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण, फॉर्म्स ऑफ कोलोनियलिज्म, इसके कितने रूप है उपनिवेशवाद के, है ना, और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में हम लोगों को जानना है डिटेल में। नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन, राष्ट्रवाद, यूरोपियन कंट्रीज और नॉन यूरोपियन कंट्रीज के राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। स्टेट थियरी के बारे में पढ़ना है, आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को कैपिटलिस्ट सोसाइटीज और सोशलिस्ट सोसाइटीज के स्टेट के नेचर के ऊपर क्या डिबेट रहा है, उन लोगों को उसको समझने की प्रयास करना है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को देखना है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य की अवधारणा के बारे में हमको जानकारी लेनी है। पॉलिटिकल रेजिम्स के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि डेमोक्रेटिक, इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक के अंतर्गत मतलब प्रजातांत्रिक के अंतर्गत इलेक्ट्रल, लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। पॉलिटिकल रेजिम्स के अंतर्गत 2 प्रकार के रेजिम्स के बारे में पढ़ना है, एक डेमोक्रेटिक रेजिम्स और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स के बारे में, जिसमें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, अधिनायक तंत्र, ये सब जो है नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स के अंतर्गत आते हैं। और डेमोक्रेटिक रेजिम्स के अंतर्गत उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था और सहभागी लोकतंत्र के बारे में हम लोगों को देखना है। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को ये देखना है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन के बारे में पढ़ना है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उदारवादी संविधानवाद के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उदार संविधानवाद के बारे में। इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में। और संविधानवाद के क्राइसिस, संविधानवाद में क्या संकटें हैं, संविधानवाद को लागू करने में क्या संकट है, क्या बाधाएं हैं, इनको देखना है। डेमोक्रेटिजेशन, लोकतंत्रीकरण के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना है। आप सिलेबस को पॉज करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट्स, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
एक्टर एंड प्रोसेसेस के अंतर्गत इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था को समझना है। इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलनों के बारे में हम लोगों को जानना है। न्यू सोशल मूवमेंट्स, नव सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानना है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और सिविल सोसाइटी कैंपेन्स, रिवॉल्यूशन, क्रांतियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5 के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनमें हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विभिन्न उपागमों को देखना है। आइडियलिज्म, आदर्शवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, संरचनात्मक मार्क्सवाद, न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद, न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद, क्रिटिकल इंटरनेशनल थियरी और फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में हम लोगों को जानना है। कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे इसके अंतर्गत स्टेट क्या होता है, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राज्य अभिकर्ताओं के बारे में जानना है। इसके अंतर्गत पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल के बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के अंतर्गत हमें चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवाद को हम लोग कैसे समाधान कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को जानना है। यूनाइटेड नेशंस को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स और इनमें ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में हम लोगों को डिटेल में जानना है। तो आप सिलेबस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूनिट के अंतर्गत कौन से टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करना है, जिसके अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, नॉर्थ साउथ डायलॉग है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G20, ब्रिक्स। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोगों को देखना है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आसियान। और समसामयिक चुनौतियां, दैट मीन्स की कंटेम्परेरी चैलेंजेस को देखना है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज, पुअर्टी एंड डेवलपमेंट, गरीबी और विकास, रोल ऑफ रिलीजन, धर्म का क्या भूमिका होता है, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अर्थात पहचान की राजनीति को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। यूनिट 6 के अंतर्गत इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को समझना है। भारत की विदेश नीति को डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। हमें देखना है कि जो इंडिया का मेजर पावर के साथ रिलेशन है, अर्थात USA, USSR, रसिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ क्या संबंध है, इन लोगों को हम लोगों को डिटेल में समझने का प्रयास करना है। आप सिलेबस को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, आप अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। यूनिट 7 के अंतर्गत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज एंड द कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात को समझने का प्रयास करना है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या भूमिका रही है, संविधान सभा को डिटेल में समझने का प्रयास करना है। फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दर्शन को समझना है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखना है। बाकी आपके इसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, यूनियन पार्लियामेंट्री और यूनियन पार्लियामेंट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद, इन लोगों को हमें डिटेल में कवर करना है। इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रूल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को समझना है। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इसके फंक्शन और रिफॉर्म को देखना है। यूनिट 8 के अंतर्गत पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को समझने का प्रयास करना है, भारत के राजनीतिक प्रक्रियाओं का।
आप देख लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस है, ये अपडेटेड सिलेबस है। यूनिट 9 के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों को पढ़ना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मीनिंग, उसके इवोल्यूशन, उसके विकास को जानने का प्रयास करना है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेज को देखना है, जिसके अंतर्गत सिस्टम थियोरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करना है, जिसमें F.W. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, रेशनल चॉइस थियरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन को समझने का कोशिश करना है। तो देख लीजिए यही सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनिट 10 के अंतर्गत गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, और इसके अंतर्गत जो है हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसे टॉपिक को कवर करना है। इसके अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन को देखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, सिटीजन चार्टर, ये सब हम लोगों को देखना है। ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त को देखना है, और इन लोगों को डिटेल में समझने का प्रयास करना है। नीति आयोग, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस को समझना है। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो यही सिलेबस है हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020 का अपडेटेड सिलेबस है, जिसे जून 2019 से ही लागू कर दिया गया है। इनमें जो है कुछ टॉपिक न्यूली एडेड हैं, जैसा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पहले हम लोगों को नहीं देखना था। यूनिट 3 इसमें न्यूली एडेड है, यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंतर्गत हमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नासूत्र जैसे विचारकों को पढ़ना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल 10 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाता है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो प्राप्तांक होता है वो 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स कि 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपको होता है पेपर 2 के अंतर्गत, और पेपर 1 के अंतर्गत 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और वो भी जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। दैट मीन्स कि एक सब्जेक्ट के अंतर्गत टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम आपको लिया जाएगा, और 3 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल 3 घंटे का समय होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल 10 यूनिट है, और लेंदी सिलेबस है, तो इसको हम लोगों को कवर करने की कोशिश करना है। इनमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स, IA, BA, MA में पढ़े हुए हैं। मास्टर्स में आप बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किए हुए हैं, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मेहनत करने की जरूरत है। प्रत्येक दिन का रूटीन आपका सेटअप होना चाहिए। प्रत्येक दिन आप एक रूटीन सेटअप कर लीजिए, और इन सभी टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करवाने का प्रयास करूंगा अपने चैनल अविविजन के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हमको, है ना। तो इसलिए आप इस सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस हम अपने चैनल अविविजन के माध्यम से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखिए। आपको उन क्वेश्चंस को देखने से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में, और हमें किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप जरूर देखें उन वीडियोज को हमारे चैनल में जाकर। टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोज आएंगे, है ना, तो उसके लिए कुछ समय लगेगा आपको, क्योंकि यूट्यूब की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यही आपका अपडेटेड सिलेबस है, और जब तक आपका प्रत्येक दिन का रूटीन सेटअप नहीं रहेगा तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करनी पड़ती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, उसके पीछे टाइम नहीं देंगे, आप उसके पीछे फोकस नहीं रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा आपका, तब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है एक मैराथन की तरह है। प्रत्येक दिन आपको तेज भागना है, तो आपको समझना है इस बात को। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी लेंदी सिलेबस है। तो आपको प्रत्येक दिन का रूटीन जब तक सेटअप नहीं रहेगा तब तक आप इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक यूनिट हमारा इम्पोर्टेंट है,
और प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सिलेबस को अच्छे से रीड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।